एक बार एक सम्राट के पुराने वजीर की मृत्यु हो गई। वजीर बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसकी अचानक मृत्यु हो गई, इसलिए अब नए मंत्री की तलाश शुरू की गई। साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए उसे संभालने के लिए एक बुद्धिमान और दूरदर्शी वजीर की जरूरत थी। पूरे राज्य में सबसे बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति की तलाश शुरू हो गई। इसके लिए राज्य भर में कई तरह की परीक्षाएं आयोजित की गई। पूरे राज्य से विचारशील और बुद्धिमान व्यक्तियों को चुना गया और फिर उनकी और भी कठिन परीक्षाएं ली गई और अंत में केवल 3 चुने हुए व्यक्तियों को राजधानी लाया गया ताकि सम्राट उनकी अंतिम परीक्षा ले सके। उन तीनों को एक कमरे में रखा गया और इसकी घोषणा स्वयं सम्राट ने की थी कि कल इनकी अंतिम परीक्षा ली जाएगी और जो इसमें उत्तीर्ण होगा उसे राज्य का वजीर घोषित कर दिया जाएगा। परंतु आश्चर्य की बात थी कि शाम होते होते यह बात सारी राजधानी में फैल गई कि सम्राट कल कौन सी परीक्षा लेने वाले हैं। सारे शहर में इस बात की चर्चा होने लगी। सम्राट एक बहुत ही अजीब परीक्षा लेना चाहता था। कल सुबह उन तीनों को महल में एक बड़े कमरे में बंद कर दिया जाएगा और एक बड़ा ताला लगा दिया जाएगा। उस कमरे का दरवाजा, वह ताला उस राज्य के कारीगरों, गणितज्ञों और इंजीनियर द्वारा बनाया गया था। उस ताले पर कोई चाबी नहीं थी, केवल कानून पर गणित के कुछ अंक लिखे हुए थे और उन अंकों में कोई पहेली छिपी हुई थी। जो उस पहेली को हल कर देगा वह उस ताले को खोल पाएगा। धीरे धीरे यह बात उन तीनों तक पहुंच गई कि कल उन तीनों को एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा और वह ताला लगा दिया जाएगा। उसकी कोई चाबी नहीं है, बस उस ताले पर गणित के कुछ नंबर खुदे हुए हैं जिसमें एक पहेली छुपी हुई है। उन तीनों में से जो भी उन नंबरों को उपयोग करके पहेली हल कर देगा, उस सबसे पहले दरवाजा खोलेगा और कमरे से बाहर आ जा उसे वजीर बना दिया जाएगा। यह सुनते ही तीनों में से दो बाजार की ओर भाग गए और ताले के बारे में जितनी भी गणित की किताबें थी वो लेके आए और उनका अध्ययन करने लगे। और लेकिन तीसरा सबसे अजीब था। वह न तो कि कहीं गया, न ही कोई किताब लाया। अंधेरा होते ही सो गया। बाकी दोनों ने सोचा कि शायद डर के मारे उन्होंने परीक्षा न देने का निर्णय लिया, या हो सकता है उन्हें विश्वास ही न हो कि जो खबर सामने आई है वह सच है। लेकिन फिर भी उन्होंने कोई मौका छोड़ना ठीक नहीं समझा, क्योंकि यह जीवन में एक बार मिलने वाला मौका था। वे पूरी रात जागकर किताबें पढ़ते रहे, ताला विज्ञान से संबंधित जो भी साहित्य था। तब सब जब सुबह हुई तो तीसरा व्यक्ति उठा और वह तीनों को सम्राट के सामने पेश किया गया। वहां उन्हें पता चला कि यह अफवाह सच थी। उन तीनों को बड़े कमरे में बंद कर दिया गया था जिसके बाहर ताला लगा हुआ था। वह कुछ गणितीय अंकों के साथ अंकित। आप तीनों में से जो भी 3 अंकों को छुपी सुलझा देगा वह दरवाजा खोल सकेगा, और जो दरवाजा खोलकर पहले मेरे पास आएगा मैं उसे वजीर बना दूंगा। मैं बाहर आप तीनों का इंतजार करूंगा। इतना कहकर बादशाह चले गए। वे दोनों व्यक्ति जिन्होंने पूरी रात पढ़ाई की, कुछ किताबें लाए थे। दरवाजा बंद होते ही उसने अपने कपड़ों में छुपी किताबें को बाहर निकाला। तारे पर लिखे नंबरों को कागज के टुकड़ों पर लिख उनका हल ढूंढने लगे। लेकिन तीसरे व्यक्ति ने कुछ नहीं किया
और अपनी आंखें बंद कर ली और कमरे के कोने में चुपचाप बैठ गया। उसे बैठकर दोनों हंस पड़े और ताना मारते हुए बोले, क्या तुमने हार मान ली? कुछ करो तो कुछ होगा। उन्हें लगा कि उसने हार मान ली है। वह डरा हुआ है और कुछ प्रयास नहीं करना चाहता, लेकिन उसके मन में शांति थी, स्थिरता थी, उसकी आंखों में झलक रही थी। वह परेशान नहीं लग रहा था, वह बैठा हुआ था। तभी अचानक कुछ सूझा और वह उठकर दरवाजे के पास आया और धीरे से धक्का दिया और क्या दरवाजा खुला। वह कमरे से बाहर चला गया, लेकिन दोनों आदमी अपनी किताबें में खोए थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि तीसरा कमरे से बाहर चला गया है। उन्हें जब पता चला तब सम्राट तीसरे व्यक्ति के साथ अंदर आए और कहा कि अपनी ये किताबें बंद करो। जिसे बाहर आना था वो बाहर जा चुका है। यह देखकर वे दंग रह गए और पूछा, तुम बाहर कैसे निकले? बादशाह ने कहा कि ताला तो बंद नहीं था, क्योंकि बंद ताले तो खोले जा सकते हैं, लेकिन कैसे? क्या तुम वह ताला खोलोगे जो बंद ही नहीं किया गया हो? यह आदमी आप में से सबसे बुद्धिमान है, क्योंकि इसने बुद्धिमान होने का पहला परिचय दिया है। ताले पर लिखे नंबरों का हल करने से पहले यह पता लगाने की कोशिश की कि ताला बंद है या नहीं। यह एक वास्तव में होशियार आदमी है। दोस्तों, जो किसी की समस्या को हल करने से पहले जांचता है जो वह हल करने जा रहा है वह वास्तव में समस्या है या नहीं, तो यह आदमी हमारे राज्य का सबसे चतुर व्यक्ति है। हम उसे अपना वजीर नियुक्त करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से यही सीखने वाली बात है कि जब भी लगे कि हमारे सामने कोई बड़ी समस्या है तो घबरा कर उसका समाधान ढूंढने की बजाय हमें शांति से सोचना चाहिए कि जो समझ रहा है वास्तव में वह समस्या है या नहीं। वास्तविक समस्या कुछ और है जो भी नहीं दिख पा रही है। तो दोस्तों, ऐसे ही